विल स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको याद होगा तो जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आई टोल्ड यू इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। एक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और दूसरा है रेडिएशन। So we will start with radiation today. So let us start with part 2 of this chapter. ये part it is comparatively very simple. Part 1 के comparison में ज़्यादा simple है radiation. So before we start with the actual theory of radiation, तो आपको पता होगा in 11th standard we have seen there are three different modes of transfer of heat. थोड़ा सा modes of transfer of heat देख लेते हैं पहले. So you have three different modes of transfer of heat. उसमें से सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन. तो यू हैव कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. एंड तो सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कंडक्शन. कंडक्शन और कन्वेक्शन हमने 11th में इन डिटेल देखा है. तो वी हैव सीन दिस इन डिटेल व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज कन्वेक्शन. हम एक बार क्विकली रिवीजन कर लेंगे. इवन दो इस चैप्टर में यू डू नॉट नीड दिस, इस चैप्टर में इन दोनों की जरूरत नहीं है. आवर फोकस विल बी ओनली ऑन रेडिएशन, बट जस्ट टू नो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. तो वी विल जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन, व्हाट इज रेडिएशन. कंडक्शन कौन से टाइप के मटेरियल में होता है, कन्वेक्शन कौन से टाइप के मटेरियल में होता है, एंड रेडिएशन कौन से टाइप के मटेरियल में होता है, विल सी. तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ कंडक्टर. हमारे पास एक कंडक्टर है. तो कंडक्टर मतलब बेसिकली अ मेटल. एंड इफ यू रिमेंबर मेटल्स में यू हैव पॉजिटिव आयंस, या फिर also you can take, you can say ये positive ions है. और what you can do is these are positive ions, or you can say these are atoms of the material. चलेगा, एक ही बात है. So doesn't matter if you say these are atoms or these are ions, it's one and the same thing. So as you already know they are already vibrating. आपको पता है because of the heat they receive from surrounding, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो सराउंडिंग का हीट होगा, बिकॉज ऑफ दैट हीट दिस atoms of solid they are already vibrating. what happens is, suppose ये तो आपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया भी होगा. जब आप कुछ सपोज फॉर एग्जांपल आप खाना बना रहे हो, कुछ और आप गर्म कर रहे हो, तो व्हेन यू पुट द वेसल ऑन द बर्नर, उस वेसल के हैंडल पे अगर इंसुलेटर नहीं होगा, इंसुलेटर जैसे कि फाइबर का कुछ होता है या रबर होता है, तो यू फील कि आपके हाथ को भी गर्म लगने लगता है आफ्टर सम टाइम. तो बेसिकली वेसल वेसल का एक एंड था बर्नर पे, तो ओनली वन एंड वाज एट द बर्नर, बट हीट स्टिल फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. तो हो क्या रहा है कि एक ही सिस्टम है. वर्ड्स का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना. हमारे पास एक ही सिस्टम है. सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक एनर्जी जा रहा है बिकॉज ऑफ कंडक्शन. व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन. तो होगा क्या, जब आप एक एंड को हीट करोगे, तो यहाँ जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, दिस हीट विल गो टू दिस एटम्स और आयंस. ये ऑलरेडी वाइब्रेटिंग थे, अभी फास्टर वाइब्रेट होंगे एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. So when they are vibrating faster and with more amplitude, they undergo collision with the neighboring atoms and they transfer their energy. So which kind of collision is this? दो टाइप की collision थे ना, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक. ये कौन सा है फिर? इलास्टिक collision है कि इनइलास्टिक collision है? इलास्टिक collision में क्या होता है? There is no transfer of energy from one particle to another.
inelastic में क्या होता है, there is transfer of energy from one particle to another. So in this case, because of collision, these collisions are inelastic. मतलब यहाँ पे energy transfer होगा from one atom to another. Then this atom starts vibrating faster and with more amplitude, and then it undergoes collision with the next neighbor. एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर ये अगला नेबर जो है इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड, देन ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, then this will take the energy and start vibrating faster with more amplitude and इसको ट्रांसफर करेगा. So energy is being transferred from one part of the system to another part of the system through collisions. मतलब without actual motion of atoms, atom खुद एनर्जी लेके यहाँ से यहाँ पे नहीं गया, एनर्जी इज जस्ट ट्रांसफर्ड नेक्स्ट नेबर टू नेबर. तो जब एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल खुद एनर्जी लेके वहां नहीं गया, ऐसे टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन. कंडक्शन नॉर्मली कंडक्टर्स में ही होता है, ये कंडक्टर्स में ही डेफिनेट शेप होगा, कंडक्टर्स में ही दो एटम्स का डिस्टेंस कम होता है, सो दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वाया कोलिजन. दूसरा जो टाइप है दैट इज कन्वेक्शन. अब कन्वेक्शन आपने कहाँ देखा है? कन्वेक्शन यू सी जब आप घर पे किसी लिक्विड को गर्म करते हो, फॉर एग्जांपल व्हेन यू बॉयल वाटर, व्हेन यू बॉयल मिल्क, तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, इस केस में होता क्या है, जो वेसल के सबसे नीचे के मॉलिक्यूल्स है बॉटम के, तो हीट डायरेक्टली उनको ही मिलता है, राइट. तो हम क्या करते हैं, हमको अगर इफ यू वांट टू बॉईल सम लिक्विड, तो हम इसको एक बर्तन में रख देते हैं एंड दैट वेसल वी कीप, राइट, वी कीप ऑन अ बर्नर. तो जिस लिक्विड को आपको बॉईल करना है यू विल पुट दैट इनसाइड अ वेसल, और ये जो वेसल है इसको डायरेक्टली बर्नर पर रख दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेसल होता है इट इज कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि देखा क्या प्लास्टिक में रख के गर्म करते हुए प्लास्टिक विल मेल्ट. So what we do is normally we use some metal, some kind of metal. Steel का भी आता है, right? Then you have copper also, तांबा. So basically you have copper or you have steel. तो metal के ऊपर आप रखते हो. Then ये जो vessel है ये कौन से मेथड से हीट ट्रांसफर करेगा? कंडक्शन से. मतलब वेसल का जो बेस है, बेस का जो लोअर सरफेस है वहां से अपर सरफेस तक हीट विल फ्लो थ्रू कंडक्शन, एंड देन दिस हीट इज ट्रांसफर्ड टू लिक्विड. और लिक्विड मतलब लेट अस से वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल टेक अप दिस हीट, और जैसे ही ये हीट रिसीव करेंगे दे बिकम लाइटर, डेंसिटी भी कम होगा एंड दे बिकम लाइटर. एंड व्हेन डेंसिटी डिक्रीजेस, तो ये जो बॉटम के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे दे स्टार्ट राइजिंग अप, करेक्ट. so they will take up energy in the form of heat, they will become less dense, they start rising up. और जो कोल्डर मॉलिक्यूल होंगे जो ऊपर थे दे आर हेवियर, और आपको पता है जिसका डेंसिटी ज्यादा हो वो कभी भी नीचे सेटल होता है, राइट. तो जो हेवियर मॉलिक्यूल के ऊपर थे वो नीचे आएंगे, जो हीट रिसीव करके वो जाएंगे ऊपर. तो यहाँ पे हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम थ्रू एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट. यही सिस्टम होता है विच वर्क्स इन केस ऑफ एयर कंडीशंस. एसी के केस में ऐसा ही सिस्टम होता है. तो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एसी, आपके पास एक एयर कंडीशनर समझ लीजिए, दिस इज एसी फॉर एग्जांपल, दिस इज ब्लॉक ऑफ एसी, ये एसी का ब्लॉक है. तो एसी के जो नियरेस्ट में एयर होगा, एसी के जो नियर बाय में एयर है, यहाँ से हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं. हीट एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ सिस्टम उल्टा है, एसी या फिर रेफ्रिजरेटर ये उल्टे, दे वर्क ऑन प्रिंसिपल विच इज अपोजिट टू कन्वेक्शन. यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करते हो, बिकॉज यू एब्जॉर्ब हीट दे बिकम कोल्डर. जैसे ही हीट एब्जॉर्ब हुआ ये कोल्ड हो गया तो डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से दिस विल गो डाउन. और जो नीचे मॉलिक्यूल्स थे दे वर लाइटर इन वेट, राइट,
क्योंकि ये कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे है तो दे आर लाइटर, कम टेम्परेचर पे जो है वो हेवियर है, दे विल कम डाउन, राइट। और यहाँ पे जो नीचे मॉलिक्यूल्स है वो लाइट इन वेट है, दे विल गो अप, तो वापस से ऊपर जाके उनका हीट एब्जॉर्ब होगा एंड देन दे बिकम कोल्डर एंड दे विल कम डाउन। तो एनीवेज, तो ये दो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आपको पता होना चाहिए, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, एंड देन वी कैन गो अहेड टू रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पे सेम बॉडी था, यहाँ पे भी सेम बॉडी है, राइट, बट इन केस ऑफ रेडिएशन रिमेंबर वन थिंग, in case of radiation energy can be transferred from one part of the system to another or from one body to another without actual motion of particles। actually वहां पे particles है ही नहीं। can you give me some example of radiation? Can you give me some example of radiation? How do we receive heat from sun? We receive heat from sun with the process of radiation। तो यहाँ पे होता यह है, just a minute, so in case of radiation, energy is being transferred from one body like sun to another body like earth with the help of electromagnetic radiation, right? तो सन से और तक जब हीट आएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? कंडक्शन और कन्वेक्शन में जिस पार्ट से हीट जा रहा है और जहां पे हीट जा रहा है, मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी। इन केस ऑफ रेडिएशन you do not need any material medium, so the mode of transfer of heat through electromagnetic radiation due to temperature, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, राइट, इज कॉल्ड एज रेडिएशन। तो रेडिएशन में सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडिएशन is the mode of transfer of heat and it is the fastest mode of transfer of heat। सबसे फास्ट कौन सा है? रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। गुड। So today our focus will be completely on this part which is radiation। तो हम आज स्टार्ट करेंगे रेडिएशन और we will see some basics of radiation। Good। तो to start off with, सबसे पहले रेडिएशन क्या है? What is radiation? It is one of the modes of transfer of heat। So it is one of the modes of transfer of heat। It is the fastest mode of transfer of heat। It is the fastest mode of transfer of heat। Then what? मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख के दिए यहाँ पे। रेडिएशन इज द one of the modes of transfer of heat which involves continuous emission of energy due to temperature of the body, due to thermal energy basically, right? So it involves continuous emission of energy। For example, ये तो आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। Nowadays we don't use this, but if you know, वो जो टंक्शन का बल्ब आता था 10-15 रुपए का, आप वो उसके पास में खड़े रह गए तो यू विल फील इट इज टू हॉट। तो वहां पे भी क्या हो रहा है? वही हो रहा है। क्या हो रहा है? देयर इज कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी क्यों इमिट हुआ? ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। और अगर आपको पता होगा, मे भी यहाँ पे थोड़ा कम यूज होता है, बट फॉरेन कंट्रीज में, ऑफकोर्स इंडिया में इतना ठंड है नहीं, बट इन फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे रूम हीटर्स की जगह पे दे यूज दिस काइंड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स जैसा कुछ होता है। तो यू टर्न इट ऑन, वहाँ इट गेट्स हीटेड अप, तो लाइट भी इमिट करेगा, साथ में हीट भी इमिट करेगा। तो द सेम प्रोसेस इज यूज। तो रूम में एक जगह पे वो हीटर लगा देते हैं, दे टर्न इट ऑन, बिकॉज ऑफ द करंट फिलामेंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट हीट इज कंटिन्यूसली इमिटेड। So it involves continuous emission of energy due to its temperature. ये जो एनर्जी इमिट हुआ, this emission of energy due to heat is called as thermal radiation. This emission of energy in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation due to heat, due to thermal energy, heat मतलब thermal energy होता है basically, due to thermal energy is known as thermal radiation, is known as thermal radiation. तो ये सारे बेसिक बेसिक आइडिया आपसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, इट इज जस्ट फॉर यू टू नो कि जहाँ पे मैं थर्मल रेडिएशन लिख रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट emission of energy in the form of radiation, right? So radiation is one of the fastest mode of transfer of heat, right? दूसरा, यहाँ पे it is actually one of the modes of transfer of heat and it is the fastest mode of transfer of heat. यहाँ पे एनर्जी का emission हो रहा है, continuous emission है. What is the difference between continuous emission and non-continuous emission? Continuous emission मतलब क्या and non-continuous emission मतलब क्या? You know, look at this laser light. इसको बोल सकते हो क्या कंटिन्यूअस है ये? इज दिस कंटिन्यूअस? नो। तो जब मैंने ऐसे कंटिन्यूअस मतलब विदाउट एनी ब्रेक, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जब एनर्जी इमिट होता है, फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ सन, राइट? सन से यहाँ पे हीट आता है, वो कंटिन्यूअस है ना कि नॉन कंटिन्यूअस है? कि सन ऐसा बोल के थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा आराम करने गए तो हम सब गए काम से, क्योंकि इवन अ वेरी स्मॉल ब्रेक विल मीन कि यहाँ पे माइनस हंड्रेड्स ऑफ डिग्री में टेम्परेचर चला जाएगा, राइट? तो यहाँ पे जो रेडिएशन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, एनर्जी इज इमिटेड कंटिन्यूअसली, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ हीट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर. ड्यू टू हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी लिखोगे तो भी चलता है. So this emission of energy in the form of radiation, electromagnetic radiation due to thermal energy is known as thermal radiation, right? और ये जो energy emit हुआ, this thermal energy is also known as radiant energy. This thermal energy, ये जो thermal energy emit हुआ due to temperature मतलब thermal मतलब due to temperature, thermal मतलब due to temperature. So this thermal energy is also known as radiant energy. Is also known as radiant energy. Radiant energy. ये कुछ बेसिक टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी मैं थर्मल रेडिएशन बोलूंगा. मतलब मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो रेडिएशन है इट इज ड्यू टू हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. नंबर 2, जब मैंने थर्मल एनर्जी या मैंने रेडिएंट एनर्जी वर्ड यूज किया, मतलब समझना है आपको कि ये जो एनर्जी है ये रिलीज हुआ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि एनर्जी रिलीज के बाकी मैकेनिज्म्स भी है. यू हैव मेनी अदर मैकेनिज्म्स ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल, आप आगे सीखने ही वाले हो 15 नंबर चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में. यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास जो एक एटम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग कौन है, इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, इट रिलीजेस
एनर्जी, करेक्ट। तो वो जो एनर्जी का रिलीज है, इट इज नॉट ड्यू टू टेम्परेचर, इट इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। और यहाँ पे जो एनर्जी का रिलीज है, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर, इसलिए हमने क्या बोला है इसको, थर्मल, राइट। गुड। देन रेडिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट यू डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। तो जिस बॉडी से हीट रिलीज हो रहा है, मतलब रेडिएंट एनर्जी रिलीज हो रहा है, और जिस बॉडी तक रेडिएंट एनर्जी जा रहा है, फॉर एग्जांपल सन टू अर्थ, इन दोनों में कोई मटेरियल मीडियम है क्या? देयर इज नथिंग, देयर इज नो एयर, देयर इज नो लिक्विड, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी एनर्जी ट्रांसफर होता ही है। सो एनर्जी, रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन, transfer of energy due to radiation does not require any material medium, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के केस में जिस पॉइंट से हीट जा रहा है, मतलब फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, इन दोनों रीजन्स में देयर नीड्स टू बी अ मीडियम। यहाँ पे मीडियम कौन है? खुद सॉलिड। यहाँ पे मीडियम कौन है? खुद लिक्विड, राइट। वहां पे मीडियम कौन है? नथिंग। तो दैट इज व्हाट मेक्स radiation different from these two. So conduction or convection, these two are modes of transfer of heat in which material medium is required. और जहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, वो नॉर्मली स्लोअर होता है। तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आर स्लोअर कंपेयर टू रेडिएशन। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो दिस वाज सफिशिएंट फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों बताने की जरूरत नहीं थी, बट जस्ट टू मेक अ लिंक कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है थ्रू कोलिजन। एक एटम को डायरेक्टली हीट मिल रहा है थ्रू अ बर्नर, एंड देन बाय एब्जॉर्बिंग दिस हीट इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। तो जब ये फास्टर मूव होगा और विथ मोर एम्पलीट्यूड होगा, तो ये कोलाइड करेगा, कोलाइड करके यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा, फिर ये एनर्जी लेके दूसरे को पास करेगा, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता है थ्रू कोलिजन विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इन केस ऑफ कन्वेक्शन, energy is transferred from one point to another point through actual motion of molecules. In case of radiation, यहाँ तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए पार्टिकल्स इन्वॉल्व ही नहीं है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। So that is why in case of radiation you do not need any material medium। और जहाँ पे material medium required नहीं होता है, वो फास्टेस्ट मोड होता है ट्रांसफर ऑफ हीट का। तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ हीट होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मोर और लेस, राइट। गुड। देन और क्या पता होना चाहिए? व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इज अबाउट रेडिएशन। इस केस में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का एमिशन है ड्यू टू हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो हम एनर्जी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी, और रेडिएशन को बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। Good. So if you know this much, introductory part इतना required था। Now let us see what happens when this thermal radiation falls on a substance। हमारे पास एक मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सॉलिड प्लेट है। I have a material, some surface which is a solid surface। हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है। तो जब इस सॉलिड सरफेस पे थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, राइट। तो ये मैटर है। तो वी हैव अ सॉलिड सरफेस। इस सॉलिड सरफेस पे
रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, तो सोर्स क्या था, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। मे बी इट इज कमिंग फ्रॉम सन डायरेक्टली, हो सकता है। मे भी आपके घर में एक रूम हीटर था, वो भी थर्मल एनर्जी हीट करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टंक्शन मैंने बताया, हो सकता है। तो कहाँ से है, वी डोंट केयर। ये जो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज क्यों। So when thermal radiation falls on the surface of a material, तीन चीजें होगी। इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड, तब जितना भी एनर्जी इमिट हो रहा है, पार्ट ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड, इसको मैं बोलता हूँ क्यू आर, या फिर एक काम करो, इसको क्यू स्मॉल आर बोल दो, चलेगा। राइट, देन पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड। अभी एब्जॉर्प्शन कैसे दिखाएंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन दिखाने के लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन बता दूंगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इनसाइड द मटेरियल। जब भी मैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ इनसाइड द मटेरियल, मतलब यह क्या हो रहा है, ये हो रहा है एब्जॉर्ब। इसको एब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ना ये रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब मटेरियल के बाहर नहीं गया, ना ये ट्रांसमिट हुआ, तो ये मटेरियल के अंदर ही रह गया। इफ समथिंग इज इनसाइड मटेरियल इटसेल्फ, तो क्या बोलते हो, एब्जॉर्ब। करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, यू आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम और गर्मी लगती है हमको, क्यों गर्मी लगती है, क्योंकि हीट आपकी बॉडी ने बाहर की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ऐसा होता, सपोज ऐसा होता, एयर कंडीशन यही तो काम करता है। अगर मैंने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया, तो क्या करता है वो बेसिकली, अगर इस रूम में हीट आया भी, तो उतना ही हीट बाहर दे देगा। राइट, मतलब आया और गया। लेकिन व्हेन यू फील हॉट, आपको लगता है कि थोड़ा गर्म हो रहा है, मतलब योर बॉडी इज एब्जॉर्बिंग एक्सटर्नल हीट, मतलब बाहर का हीट आया और आपकी बॉडी में ही रह गया। तो सिमिलरली यहाँ पे जो रेडिएंट एनर्जी था, ये इंसिडेंट हुआ, ये बॉडी के अंदर रह गया, तो दिस इज बीइंग एब्सॉर्ब। और क्या होगा, ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, तो ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो व्हेनेवर radiant energy is incident on the surface of a material, part of it is reflected, part of it is absorbed, and part of it is transmitted. Right? So we will go point by point अच्छे से कर लेंगे, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई टोल्ड यू, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इक्वेशंस इन्वॉल्व आर आल्सो वेरी सिंपल। सो व्हेन radiant energy, मतलब थर्मल एनर्जी, so you should also be careful with this, when radiant energy मतलब thermal energy falls, या फिर is incident falls on the surface of material, on the surface of material, it is first partially reflected, second partially absorbed, क्या बोल सकते हो, a part of it is reflected, a part of it is absorbed, and a part of it is transmitted, partially transmitted. यहाँ तक क्लियर। अब लेट अस से, लेट ये जो कैपिटल क्यू था, लेट कैपिटल क्यू बी द एनर्जी, कौन सा एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बी द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। क्यू ए, ये क्या है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस, क्यू आर, ये क्या है, एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, energy reflected by the surface,
and Q suffix T be the energy transmitted, energy transmitted by the surface. That clear? तो नोटेशंस में बाय डिफॉल्ट हम हमेशा कैपिटल क्यू मतलब टोटल एनर्जी इंसिडेंट, क्यू ए मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब, क्यू आर मतलब एनर्जी रिफ्लेक्टेड एंड क्यू सफिक्स टी मतलब एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो लॉजिकली आप खुद ही बता सकते हो टोटल एनर्जी का क्या हुआ। टोटल एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हुआ या फिर रिफ्लेक्ट हुआ या फिर ट्रांसमिट हुआ। इक्वेशन नंबर 1, राइट, करेक्ट। अगर हमने दोनों साइड को क्यू से डिवाइड कर दिया तो डिवाइडिंग क्यू ऑन बोथ साइड्स, we get, if you divide by q on both sides, right, so q upon q is 1, qa upon q plus qr upon q plus q suffix t upon q, q upon q is 1। ये जो क्यू ए अपॉन क्यू ए इसको हम डिनोट करते हैं ए से, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी या फिर इसको और एक नाम है एब्जॉर्प्टेंस। तो ठीक है, आई विल यूज एब्जॉर्प्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तीन नाम है, मैंने नोट्स में तीनों दिए हैं। क्यू आर अपॉन आर इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टिविटी या फिर रिफ्लेक्टेंस, प्लस इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसमिटिविटी या फिर ट्रांसमिटेंस, राइट। तो ये जो रेशो है वेयर मैं जानबूझ के ए पहले लिखता हूँ, जस्ट टू रिमेंबर ए आर टी, आर इक्वल टू 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो वेयर ये जो ए है, ये ए क्या है, ए इज द रेशो ऑफ क्यू ए अपॉन क्यू, right, b sorry r is the ratio of qr upon q and t is the ratio of qt, q suffix t upon, right। तो अब ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे पास क्योंकि आगे भी बहुत काम में आएंगे, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा और डिफाइन करना इज वेरी सिंपल जॉब हियर। मुझे अगर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। It is the ratio of radiant energy absorbed by the surface to that of total radiant energy incident on the surface। तो कि Q क्या है, energy incident on the surface, so it is defined as coefficient of absorption। So definition number 1, coefficient of absorption, coefficient of absorption और एब्जॉर्प्टिविटी, और मैंने बताया था तीन नाम है इसके, और एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, राइट, और एब्जॉर्प्टिविटी या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं या फिर एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, बट आई जस्ट यूज दिस वर्ड हियर। तो कैसे डिफाइन करोगे इसको, इट इज द रेशियो ऑफ या फिर द रेशियो ऑफ radiant energy absorbed by the surface, radiant energy absorbed by the surface to that of total energy, total radiant energy, that of total radiant energy incident on the surface, is defined as coefficient of absorption।
is defined as coefficient of absorption. Coefficient of absorption denoted by, of course, किसी denote किया था हमने इसको A से, right? Therefore, A equal to QA upon Q. Number 2, coefficient of reflection. Coefficient of reflection, or it is called as reflectivity. कैसे define करोगे? Simple. The ratio of radiant energy reflected by the surface to that of total radiant energy incident on the surface is defined as coefficient of reflection. Simple है. The ratio of radiant energy. मैं जानबूझ के यहाँ पे हर बार रेडियंट लिख रहा हूँ क्योंकि रिमेम्बर ये एनर्जी जो है इट शुड बी ओनली इमिटेड ड्यू टू टेम्परेचर. ये थर्मल एनर्जी होना चाहिए. इट कैन नॉट बी समथिंग एल्स, राइट? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो सोर्सेस थे. एक इमिट कर रहा था रेडियंट एनर्जी मतलब ड्यू टू हीट, और दूसरा इमिट कर रहा था ड्यू टू ट्रांजिशंस. दो सोर्सेस थे. जैसे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, इट इमिट्स लाइट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. और उसके बाजू में और एक सोर्स लगा दिया मैंने विच इमिट्स रेडिएशन ड्यू टू हीट, और उसके दोनों के नीचे एक सरफेस रख दिया. तो सरफेस पे तो दोनों ही एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, सरफेस दोनों को ही एब्जॉर्ब कर रहा है. तो यहाँ पे बी वेरी स्पेसिफिक, द रेशियो ऑफ रेडियंट एनर्जी, क्योंकि हम रेडिएशन का ही बात कर रहे हैं. मैंने इसलिए पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, आर फोकस विल बी ओनली ऑन रेडिएशन, एनर्जी इमिटेड ड्यू टू हीट, राइट? तो रेशियो ऑफ रेडियंट एनर्जी क्या लिखना है? रिफ्लेक्टेड, राइट? रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, reflected by the surface to that of total radiant energy incident on the surface, is known as coefficient of reflection or reflectivity. Coefficient of reflection divided by R. Therefore, R equal to QR by Q. Similarly, you can define what is coefficient of transmission or transmittivity or transmittance. Number 3, coefficient of transmission. अब बुक टू बुक वेरी करता है. किसी बुक में इसको ट्रांसमिटिविटी बोला है, किसी बुक में इसको ट्रांसमिटेंस बोला है. वन एंड द सेम थिंग. तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस, तो इट इज द रेशियो ऑफ radiant energy transmitted by the surface, the ratio of radiant energy transmitted by the surface to that of total radiant energy incident on the surface. So to that of total radiant energy incident on the surface is known as
is known as coefficient of transmission. और ये coefficient of रिफ्लेक्शन हो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो या कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हो, ये हमको क्यों डिफाइन करना है वो आगे समझेगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक में समझेगा कि व्हाई आर वी डूइंग दिस इन दिस मच ऑफ डिटेल, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत क्या है, तो अभी समझ में आएगा। तो Q सफिक्स T अपॉन Q इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, राइट। अब ये सब इतना डिटेल में क्यों करना था हमको, क्योंकि हमको मटेरियल को क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन, मतलब टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लेट अस लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, different types of substances on the basis of coefficient of on the basis of coefficient of absorption, reflection and translation, absorption, reflection and translation। तो पहले अच्छे से समझ लो और नाम को याद रख लो। बेसिकली द बेसिक आइडिया इज टू रिमेम्बर नेम्स। कौन से सब्सटेंस को क्या बोलेंगे पहले वो समझ लो, फिर हम टेबल भी बनाएंगे, वी विल आल्सो पुट डाउन इन डिटेल्स। अब हमारे पास तीन कोएफिशिएंट है, कौन से तीन? एक है ए, एक है आर, एक है टी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, राइट। अब टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है? देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, देयर आर इन टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है वहां पे। मतलब बेसिकली यू शुड नो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्सटेंस है जो एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। मतलब इस पे जो भी सब्सटेंस पे जो भी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। तो जितना भी एनर्जी आया है इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑल्सो। तो ना एब्जॉर्प्शन होगा ना रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या होगा फिर? क्या होगा? परफेक्टली ट्रांसमिटेड। तो जितना एनर्जी आया पूरा का पूरा पास हो गया। ट्रांसमिट होना मतलब पास होना। अब जिस सब्सटेंस से रेडिएशन पास होता है उसको आप लोग बोलते हो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ग्लास, राइट। मैं ग्लास का एग्जांपल आपको ऑप्टिक्स के केस में दे रहा हूँ। ऑप्टिक्स मतलब विजिबल लाइट। तो आप जो ग्लासेस पहनते हो ना, स्पेक, या फिर आप एक ग्लास के थ्रू देख रहे हो, तो ये जो ग्लास सब्सटेंस है ये लाइट को, विजिबल लाइट को, मैं रेडिएंट एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्या करता है ये कंप्लीटली ट्रांसमिट कर देता है। कंप्लीटली मतलब मोस्टली ट्रांसमिट कर देता है। एब्जॉर्ब हुआ भी तो बहुत कम एब्जॉर्प्शन होगा, कंप्लीटली ट्रांसमिट करता है। तो क्या बोलते हो? ट्रांसपेरेंट बोलते हो ना। विंडो को ऐसा कांच लगाना वो ट्रांसपेरेंट हो। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट कैन बेसिकली ट्रांसमिट थ्रू इट। तो जिस सब्सटेंस में से रेडिएंट एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसमिट होगा तो क्या बोलोगे? ट्रांसपेरेंट। तो सच सब्सटेंसेस थ्रू विच radiant energy is completely transmitted are called as transparent substances। और इनको नाम भी है, इसको डाई, अच्छा ये T की वैल्यू 1 होगी, अब क्यों 1 होगी? A प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1, उसमें से A और R क्या है? 0। तो T की वैल्यू क्या आएगी? 1। और ऊपर से ये भी समझ लो, क्योंकि T आपने डिफाइन कैसे किया था? QT अपॉन Q। T की वैल्यू 1 होना मतलब QT इक्वल टू Q होना, मतलब जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसमिट हो गया। इसको बोलते हो डाई एथरमोनस।
डायथर्मनस सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंस का नाम क्या है? डायथर्मनस। तो सब्सटेंस थ्रू विच थ्रू विच through which energy is completely transmitted is called as diathermal substance, and diathermal substance is transparent to radiant energy. तो radiant energy completely pass हो जाएगा यहाँ से, right? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे। glass itself is diathermalous. तो एग्जाम्पल इज ग्लास। अभी गाड़ी में बैठे हैं, विंडो आपने ऊपर करके रखा है, लेकिन फिर भी तो आपको सन जब डायरेक्टली एक्सपोज होगा तो फिर भी आपको गर्मी लगती है। हीट विंडो के थ्रू, मतलब ग्लास के थ्रू ट्रांसमिट हुआ ही, तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज डायथर्मल्स एंड दीज आर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। दीज आर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक वर्ड गलत लिखा मतलब यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, राइट? इवन अ सिंगल वर्ड विल मैटर हियर। अब और क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिटेंस जीरो है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जीरो है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जीरो नहीं है और रिफ्लेक्शन भी जीरो नहीं है। तो इन दिस केस हमारे पास इक्वेशन क्या था? a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1। इसमें t तो हो गया 0, तो a प्लस आर इक्वल टू 1। इसको हम लोग बोलते हैं एथरमोनस सब्सटेंसेस। और सब्सटेंस through which radiant energy cannot be transmitted, cannot pass through, such substances are called as एथरमोनस। और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं लोग, नहीं, ओपेक। ओपेक बोलते हो उसको, ओपेक। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉल इज ओपेक। आपको दिख रहा है कि वॉल के पीछे क्या है? नहीं, तो दिस इज ओपेक। ये विंडो है, इस विंडो पे जो मैंने मटेरियल लगाया है दैट इज ऑल्सो ओपेक, राइट? तो मतलब बेसिकली ओपेक इन द सेंस ऑफ विजिबल लाइट, करेक्ट? तो जिस सब्सटेंस में से ट्रांसमिशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन होगा, such substance is called as athermonous substance, and normally this type of substance they do not allow radiant energy to transmit, they are called as opaque। तो ये वर्ड ओपेक मतलब ट्रांसमिटेंस जीरो, करेक्ट? देन अब फर्दर केसेस क्या आएंगे? ये दो नॉट इक्वल टू जीरो थे, एक इक्वल टू जीरो था। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है, राइट? या फिर ऐसा भी कर सकते हो, व्हाट यू कैन से, एक काम ऐसा करो, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, इसको भी इक्वल टू जीरो कर दो, तो फिर नॉन जीरो कौन हुआ? आर इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स। जितना भी एनर्जी आया पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया। तो उस केस में, इन दैट केस व्हाट यू विल हैव इज ओनली आर इक्वल टू 1। जितना भी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ओके? ना एब्जॉर्ब हुआ ना ट्रांसमिट हुआ। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स, परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स। सुना होगा आपने, बीच में एक न्यूज था, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया। तो व्हाट दे डू इज, आर्टिफिशियल सन बनाया मतलब क्या किया? ऐसे बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगा दिए, तो जितना भी सनलाइट आया उस पे तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके इट वाज डाइवर्टेड टू द सिटी। एक सिटी था जो पहाड़ों के बीच में था, वहां पे सनलाइट सफिशिएंट आता नहीं था, तो उन्होंने पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगा दिए। तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टर का काम क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट करना। तो ऐसा एक मटेरियल यूज किया जो लाइट रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? राइट। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी सुना होगा आपने, सुना है क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। नहीं सुना है मतलब आपने 11th में ऑप्टिक्स ढंग से नहीं पढ़ा है। इन शॉर्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, एक रिफ्रैक्टिंग होता है, एक रिफ्लेक्टिंग होता है। तो रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या होता है? मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ इट, डिटेल्स में जाना नहीं है हमने।
सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप में होता क्या है। तो यहाँ पे आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। मैं सिर्फ आपको रफ डायग्राम बता रहा हूँ, टेलीस्कोप में भी यही होता है, राइट। देन यहाँ से लाइट आया एंड यू पुट अ मिरर समवेयर हियर, और यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होते यहाँ जाएगा एंड यू कैन सी, राइट। तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया हुआ है। तो ऑब्वियसली इन सच केसेस वी डोंट वांट लाइट टू बी एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड, तो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लाइट की बात हो रही है, मतलब विजिबल रेडिएशन की बात हो रही है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। तो ये थर्मल रेडिएशन है, राइट। तो ऐसा मटेरियल जो थर्मल रेडिएशन को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है, ना एब्जॉर्ब करता है ना ट्रांसमिट करता है, उसको बोलते हो परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अभी एक ही पॉसिबिलिटी बची, 0 0 1 हो गया, 0 1 0 हो गया, तो 1 0 0। ऐसा सब्सटेंस जो रेडिएंट एनर्जी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा, जितना भी एनर्जी इस पे इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा हो गया एब्जॉर्ब, राइट। ना ट्रांसमिट हुआ ना रिफ्लेक्ट हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परफेक्ट परफेक्ट एब्जॉर्बर। और इसको और एक नाम है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी, राइट। तो a body which completely absorbs radiant total radiant energy incident on it is called as black body or perfect absorber. Now, for example, ये ब्लैक बॉडी बहुत सारी जगह पे आप देखते हो। डू यू नो, हमको बोलते हैं कि गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ब्लैक इज नॉट अ कलर, बेसिकली यू शुड नो, ब्लैक इज नॉट अ कलर। ब्लैक मतलब वहां से कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यू नो व्हाई डू यू सी सम कलर, मैंने पिंक शर्ट पहना है, व्हाई पिंक, क्योंकि लाइट जो है ना, लाइट लाइट इज दिस एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, it is emitting 7 different colors, visual, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। तो मतलब लगभग लगभग 3000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ एमिट कर रहा है। तो व्हाई डू यू सी ओनली वन कलर, बिकॉज द मटेरियल दैट आई एम यूजिंग विल ओनली रिफ्लेक्ट पिंक, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गया। दैट इज द आइडिया। व्हाई डू यू सी दैट टी शर्ट हैज रेड कलर, और क्योंकि उस मटेरियल ने रेड छोड़ के सब एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ रेड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो जब भी आप कलर्स देखते हो तो इसका मतलब ये होता है, अगर कोई येलो टी शर्ट है, येलो कलर है, इसका मतलब सिर्फ येलो रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी सब कहाँ गया, एब्जॉर्ब हुआ। अब इमेजिन सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए तो क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, सिंपल। और दैट इज द रीजन कि गर्मी में ब्लैक कपड़े पहनना मना करते हैं, क्योंकि वो हीट को पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑलरेडी गर्मी है, उसमें फिर वो आप ब्लैक पहन के निकलोगे तो इट विल एब्जॉर्ब ऑल द हीट एंड यू विल फील कि ज्यादा गर्मी है, राइट। तो नॉर्मली इट इज एडवाइज नॉट टू वियर ब्लैक क्लोथ। और उल्टा है, उल्टा है, गर्मी में बोलेंगे व्हाइट पहनो, ठंड में बोलेंगे ब्लैक पहनो। क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स टेम्परेचर ऑलरेडी लो होता है, तो यू वांट योर बॉडी टू गेट सम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो दैट इज व्हाई उस केस में जागो 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 जागो, दैट इज व्हाई इन दैट केस दे विल टेल यू टू वियर ब्लैक क्लोथ्स, राइट। तो इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे इसका यूज। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू टेल यू, यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक होल। एस्ट्रोनॉमी में कॉन्सेप्ट है, सुना है? So what is a black hole? It is a region of space from where not even light can come out. मतलब वहां पे ग्रेविटी इतना ज्यादा है कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकता। लाइट भी अंदर गया तो गया, इट कैन नॉट कम आउट।
इसका मतलब वहां पे जो कुछ भी गया इट विल नेवर कम आउट, मतलब व्हाट डू यू सी, नथिंग, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक होल। यू कैन ओनली सी थिंग्स फॉलिंग इन इनसाइड इट, बट यू विल नेवर सी समथिंग कमिंग आउट। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक होल। तो ये ब्लैक वर्ड वहां से आता है कि एवरीथिंग इज बीइंग एब्जॉर्ब, नथिंग इज कमिंग आउट। तो जस्ट टू टेल यू, हम लोगों ने ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन किया है, based on this coefficients of absorption, reflection and transmission we can classify substances, we can categorize substances। तो ऐसा सब्सटेंस जो पूरा ही ट्रांसमिट कर देता है, ना एब्जॉर्ब करेगा ना रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं डायथर्मनस सब्सटेंस। एंड इट इज ट्रांसपेरेंट टू रेडिएशन, ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो गया, नथिंग इज एब्जॉर्ब, नथिंग इज रिफ्लेक्टेड, राइट। तो ऐसे मटेरियल कहाँ यूज होंगे, ऑफकोर्स जहाँ पे आपको रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल आगे भी सीखोगे, सोलार सेल या फिर सोलार सेल से बना हुआ कोई और मटेरियल हो, तो सोलार पैनल क्यों लगाते हो, क्यों लगाते हैं सोलार पैनल? सोलार पैनल इज अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्या करता है वो, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। लेकिन हम डायरेक्टली सोलार सेल को ओपन टू द एटमॉस्फेयर रख नहीं सकते। ओपन टू द एटमॉस्फेयर रखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, धूल मट्टी बारिश, राइट। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, बहुत महंगा आता है, इट्स नॉट वेरी चीप। तो उसको प्रोटेक्शन तो करना है, लेकिन वी आल्सो वांट इज, हमको क्या चाहिए, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए एटमॉस्फेयर से, लेकिन मैक्सिमम सनलाइट उस पर फॉल भी होना चाहिए। तो फिर आप कौन सा सब्सटेंस लगाओगे, डायथर्मिनस, क्योंकि जितना भी सनलाइट आया पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ट्रांसमिट होना चाहिए, मतलब इट शुड बी ट्रांसपेरेंट टू हीट रेडिएशन, राइट। दूसरे टाइप का सब्सटेंस ऐसा है जिसमें ट्रांसमिटेंस जीरो है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जीरो है, लास्ट बट वन, यस यू, वन विथ स्पेक्स, ध्यान दो यहाँ पे। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें से ट्रांसमिशन नहीं होता, या तो पार्शियली एब्जॉर्ब होगा और पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा, इसको बोलते हो एथरमनस सब्सटेंस, राइट। इसमें दो टाइप और है, एथरमनस में दो टाइप और है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट टी इज जीरो। इसमें दो टाइप और है, पूरा ही रिफ्लेक्ट हो गया, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, पूरा ही एब्जॉर्ब हो गया, परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर्स आर आल्सो कॉल्ड एज black body, but in reality, in real life, in practical life, perfect absorbers exist नहीं करते। There is no substance which will absorb 100% of energy, 98% तक कर सकते हैं, 98-99% तक, राइट। तो फिर क्योंकि परफेक्ट एब्जॉर्बर्स ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो हमको एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाना है, वो हम देखेंगे कल, और इसका भी डिटेल हम देखेंगे कल। तो वी कंटिन्यू दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।